तो देखिए ओसवाल पंप्स आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है। आप जाके लिंक्डइन टाइम की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने लोगों ने अप्लाई किया है मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिल ही गया होगा। और टेलीग्राम पे पोल भी किया था उस दिन लिस्ट, और वीडियो भी बनाया था कि फाइनल डिसीजन क्या अप्लाई करना है नहीं करना है। और आप लोग के लिए बताया भी था कि मैं कुछ क्वांटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, रिटेल कैटेगरी में कुछ लॉट के साथ अप्लाई करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन लास्ट लास्ट में 1 घंटे में जाके क्यूआईबी के आ चुके थे। तो इस बेस पे जो मैंने आपको आपको फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में बताया था कि जब आप अप्लाई करो 50 प्लस जो सब्सक्रिप्शन आ जाएँगे तो थोड़ा-सा आप सेफ हो जाओगे कि डिस्काउंट लिस्टिंग ना हो सके। तो चलिए अब हम बात करते थे कि अब तो डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस बहुत कम है, लेकिन लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वीडियो जान लेते हैं कि क्या होने वाली है। क्या हमें कुछ गेन मिलने के चांसेस हैं या फिर ये भी बेल राइस की तरह ही ट्रैप करेगा? तो जब ये आईपीओ की लिस्टिंग रहती है, हम लोग लाइव में रहते हैं और लाइव में हर एक चीज़ समझते हैं कि क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन कहाँ पे हो रहा है, क्या ट्रैपिंग हो रही है और ऑपरेटर गेम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, रिटेल के साथ क्या चीज़ हो रही है, कौन से प्राइस पे सेल करना है, क्या बेनिफिट मिल सकता है रोकने से, हर एक चीज़ हम लोग लाइव में ही देखते हैं कि एक्चुअल प्राइस एक्शन होता क्या है। तो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लाइव का डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे यूट्यूब पे। क्योंकि कभी-कभी नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तो आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जॉइन करने से बेनिफिट ये रहता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको, काफ़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हो। नहीं पसंद आएगा बाद में आप लेफ्ट हो सकते हो, पर एटलीस्ट कुछ टाइम आप ट्राई कर सकते हो कि क्या बेनिफिट इससे आपको मिल रहा है। तो अभी हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पिछला रिकॉर्ड देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पास्ट में हुआ क्या था, जब आईपीओ लिस्ट हुआ था तो उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं बेल राइस आईपीओ। सब्सक्रिप्शन आपको पता है 119 टाइम सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी कैटेगरी में। बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन आया था। जीएमपी भी 24-25% के आसपास थे। लिस्टिंग की बारी आती है और हम लोग साथ में ही लाइव थे। काफ़ी सारे लोग लाइव थे। हर एक मोमेंट हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी लाइव में ही। तो आप लोग लाइव 9 बजे से आता हो तो आप टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ पे हुआ ये था कि अब चार्ट दिखाऊँ मैं आपको, तो जैसे ही लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के तुरंत बाद ही बहुत बड़ा फॉल आ गया था। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, देखिए हमारी गलती है यहाँ पे एक्सेप्ट कर, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि डिमांड इसमें आएगा और बहुत अच्छा डिमांड आएगा। हमने पूरी की पूरी क्वांटिटी होल्ड कर दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ थे जो बोल रहे थे कि हाँ, मुझे भी होल्ड करना है। बाकी कुछ लोग प्री मार्केट में बोला था कि जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आप प्री मार्केट में निकल जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रैप है और बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे बेनिफिट कैसे हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले लिस्टिंग होती है ₹101 के आसपास, मतलब ग्रे मार्केट से नीचे लिस्ट होती है, पहली चीज़। और लिस्टिंग के बाद से जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? ऐसे चलते रहता है। जब लास्ट में आके एकदम रिटेल निकल जाते हैं कि अब तो ये नीचे ही जाने वाला है, उसके बाद से बाइंग आती है, फिर पूरे दिन इसी में ज़िगज़ैग करता है और उसके बाद से जो नया हाई लगता है, आप चेक करोगे कि करीबन ₹108 तक का हाई लगता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखोगे 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर हाई लगता है। ये सारी चीज़ें अगर आप 108 पे भी नहीं निकले रहते तो आराम से 106-7 पे तो आप निकल सकते तो हमारा टारगेट ही था कि हमें पूरा यकीन था कि ये 90 के नीचे नहीं जाएगा। एक बार तो गया था पर सेम डे में ही रिकवर करके 90 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया था। क्योंकि इसमें भी रिटेल में जो अलॉटमेंट थे भर-भर के मिले थे और यहाँ पे हमने क्या किया था कि कुछ लॉट प्री मार्केट में सेल किया था, कुछ 98-95 के समथिंग सेल कर दिया था। बचे 3 लॉट के साथ मैंने पूरा होल्ड किया था और ये चीज़ आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे रहा था कि मैं अभी भी बना हुआ हूँ। 104 का हाई लगा फिर भी बताया कि मैं हूँ अभी भी, और लास्ट में आके 108 के आसपास मैंने क्वांटिटी को सेल किया और बीच में कहीं 103-104 पे मैंने 1 लॉट निकाल दिया था। बाकी 2 लॉट मैंने यहाँ पे 108 के आसपास सेल किया था। और सेम चीज़ आप लोग को भी बोला था कि यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, डिस्काउंट पे लाया जा रहा है, तो पहला प्रॉफ़िट तो आप प्री में निकल गए। दूसरा प्रॉफ़िट अगर आप सोचो कि 90 पे आता है, पहले आप यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर लिए प्री में, उसके बाद 90 पे लो लगता है जब यहाँ पे 89-90 के आसपास, तब अब आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते हो, जितनी भी क्वांटिटी आप लो, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे अलॉटमेंट मिला होगा तो आपको सिर्फ़ मिला होगा यहाँ पे 166 शेयर। अब यहाँ पे जब लिस्ट हो गई है तो आप 500 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी आप ले सकते हो, वो भी एकदम जो बेस प्राइस है आईपीओ का उस प्राइस पे। उसके बाद से आप होल्ड करके बने रहोगे तो भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिला हुआ, तो ये दूसरी बेनिफिट हो गए। लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अभी भी कुछ लोग बेल राइस में होल्ड करके रखे हैं टारगेट 120 के लिए।
तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या ओसवाल पंप्स आईपीओ में? तो डेफ़िनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसा ही कुछ हो सके, क्योंकि ग्लोबल आपको पता है ईरान और इराक का जो चल रहा है, और फिर ट्रम्प वगैरह का फिर टैरिफ भी वापस आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। ऊपर से ओसवाल पंप्स आईपीओ का जीएमपी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। कभी 60 चल रहा है, कभी 34 आ रहा है, कभी 25 आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। और अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 60 रुपीज़ के आसपास है, मतलब कि 1400 के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये जीएमपी के हिसाब से लिस्ट होता है तो चांसेस है कि जीएमपी से ऊपर भी लिस्ट हो सकता है, उसके लिए डिमांड चाहिए, और डिमांड के लिए मार्केट सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समझ में कैसे आएगी? तो जब आप लाइव में आते हो, क्योंकि अभी तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये करना है, प्री में 50% निकालना है, 50% सेल करने के टाइम अगर प्री में ही डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए तो क्या आप 50% निकालोगे लॉस में? नहीं निकालोगे। आप होल्ड करोगे, फिर सोचोगे यहाँ से ऊपर जा सकता है ये तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए साथ आप लोग लाइव में जुड़े रहते हो, तो मुझे भी एक हिम्मत मिलती है कि चलो मेरे साथ इतने लोग हैं, तो कुछ लोग बताते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मेरी ही बात सुने, कुछ लोग वहाँ पे बताते भी हैं कमेंट करके, अभिषेक भाई ये मिला है, यहाँ पे जा सकता है, ऐसा न्यूज़ है, ये है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हेल्प भी करते हैं, जो अच्छी चीज़ है। तो अभी हमें करना क्या है? तो सबसे पहली चीज़ देखो, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें रखना है, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि आपको पता है पीएम कुसुम योजना जैसे ही मार्च 2024 में 2026 में बंद हो जाएगा, इसकी रेवेन्यू में इफ़ेक्ट आने ही वाला है। क्योंकि मैक्सिमम इसका जो रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट्स के जो टेंडर्स वगैरह रहते हैं, उनसे आता है। आप देखो कि यहाँ पे जो इसके मेजर रेवेन्यू के जो पार्ट हैं, वो अंडर द पीएम कुसुम स्कीम। अब हम एक बार देख लेते हैं पीएम कुसुम स्कीम को, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 2019 में लॉन्च हुआ था और यहाँ पे 2026 तक, मार्च 2026 इसका लास्ट है। अगर ये जो मार्च 2026 से बढ़ता है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ता है, टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर इसके रेवेन्यू में इफ़ेक्ट आने ही वाले हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको फोकस रखना है। बाकी जो भी प्राइस एक्शन रहेगा वो हम लोग लाइव में देखेंगे। काफ़ी सारे लोग को पहली बार आईपीओ मिला रहता है, उनको समझ में नहीं आता है, टिप इन वेरीफाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, टारगेट क्या लगाना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, लिमिट ऑर्डर में कैसे प्री मार्केट में सेल करना है, ये सारी चीज़ें हम लाइव में ही देखते हैं। सेल भी करना है प्री मार्केट में कि नहीं करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग लाइव में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये तो अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लिस्टिंग के जो चांसेस है, ये चांसेस है कि 700 670 के आसपास लिस्ट हो सकता है 650 के आसपास ही लिस्ट हो जाए। ये काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होता है लाइव में कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, डिमांड कितना जा रहा है, सप्लाई कितनी आ रही है, और मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लाइव जुड़ते भी नहीं हो तो लिस्टिंग में सबसे पहली चीज़ करना क्या है, तो अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जो भी गेन मिल रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलता है, तो आप वहीं पे निकल जाओ, या फिर कुछ स्टॉप लॉस के साथ आप कुछ क्वांटिटी प्री में निकालो, कुछ क्वांटिटी होल्ड करो और उसको 1-2 दिन का टाइम दो। ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन वैल्यूएशन ना थोड़ा-सा मतलब कि हाई है। ये चीज़ को ध्यान रखना कि टेबल पे उतना कुछ ख़ास छोड़ा नहीं गया है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो बहुत तगड़ा गेन का एक्सपेक्ट करना मत, 15% भी मिले बहुत है। और बाकी जो लोग लाइव रहेंगे, लाइव में जॉइन करेंगे, तो हम लोग लाइव ही देखेंगे कि क्या कर सकते हैं वहाँ पे, क्या सिचुएशन बन रहा है, क्या सिनेरियो बन रहा है, तो वो चीज़ें लाइव में ही डिस्कस होती है।